हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का आज के इस नई वीडियो में स्वागत कर रही हूँ। और आप लोगों ने थंबनेल में जैसे देखा होगा, ये एक पिकअप पायल रीडिंग है और ये रीडिंग रहने वाला है करियर के लिए, क्योंकि काफ़ी समय से मैंने करियर के लिए कोई रीडिंग नहीं किया है। तो ये एक पिकअप पायल रीडिंग है, यानी आने वाले 3 महीनों में आप लोगों का करियर कैसे रहेगा, क्या कुछ चेंजेस होंगे, या फिर अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, जैसे जॉब स्विच करना है या फिर कुछ नया स्टार्ट करना है या फिर कोई डिसीजन लेना है बिजनेस के बारे में, सब कुछ भी हो सकता है। या फिर जैसे आप अपनी प्रोफेशनल डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं 3 महीने में और अपना करियर स्टार्ट करने वाले, सब कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में आपको कोई भी एक फाइल चूज़ करनी है, सारे नहीं करने हैं। आपको अपने बारे में सोचना है कि मुझे अपने करियर के बारे में जानना है और कोई भी एक फाइल आप लोगों को चूज़ करनी है। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ऑप्शंस क्या है। पहले मैं वही बता दूँ कि कलेक्टिव रीडिंग होता है, कई बार एक आध चीज़ आप लोगों को मैच नहीं करती है, ये भी होता है। कई हर चीज़ आपसे रिजोनेट कर जाती है, तो जितना होता है वो आपके लिए रखना है, बाकी दूसरों के लिए छोड़ देना है। और आप अपने करियर के बारे में सोचिएगा कि 3 महीने में आपका करियर कैसा रहने वाला है ओवरऑल। तो पहले उसके लिए पहला ऑप्शन है, ये सिट्रीन क्रिस्टल है पहला। दूसरा है ये टाइगर है क्रिस्टल है। तीसरा है ग्रीन एवेंचुरी। अब ये तीनों के तीनों भी करियर ब्रेसलेट्स ही है, यानी करियर के लिए ही ये तीनों क्रिस्टल्स असाइन किए जाते हैं। इसके अलग अलग बाकी और भी बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन मेनली ये तीनों ही करियर के लिए ही हम लोग सजेस्ट करते हैं। तो आप लोग इसमें से कोई भी एक चूज़ कर लीजिएगा। पहला है सिट्रीन, येलो है ये क्रिस्टल। दूसरा है टाइगर आई, ये येलो और ब्लैक में आता है। और एक तीसरा है ग्रीन एवेंचुरी, जो कि ग्रीन है। कोई भी एक फाइल चूज़ कर लीजिए और हम लोग अभी देखते हैं, रीडिंग स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। ओपन माइंड से देखिएगा और जो भी गाइडेंस आता है उसे फॉलो भी करना है, यानी सिर्फ देख के ऐसे ही छोड़ना नहीं है। क्योंकि कई बार लोग सिर्फ वीडियोस देखते ज़रूर है लेकिन उसका गाइडेंस फॉलो नहीं करते हैं, तो ये प्रॉब्लम भी बहुत बार होती है। ज़्यादा कार्ड्स नहीं निकाले मैंने अभी इस रीडिंग में। आई होप आप लोगों को कार्ड्स ठीक से सही से दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं पहले ये यहाँ पे देखना चाहूँगी कि अभी आप लोगों की करियर में सिचुएशन क्या है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये फाइल आपका है या नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों को फाइल चूज़ करते वक्त कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा चुनना है, या फिर श्योर नहीं हो पाते। तो उस टाइम में जैसे अभी पहले मैं बता दूँगी कि अभी आपकी सिचुएशन क्या है, तो उस बेसिस पे भी आप लोगों को आसानी हो जाएगी। तो चलिए, तो जिन्होंने 1 नंबर चूज़ किया है, आप लोगों को अभी तक लक का सपोर्ट नहीं मिला है। यानी जितना आप काम करते हैं या तो उसका फल नहीं मिलता, या फिर आप जहाँ पे भी अभी काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, ये ज़्यादातर जॉब में ही मुझे दिख रहा है, जॉब वालों के लिए ही ये ज़्यादा दिख रहा है कि आप ऐसी जगह पे जॉब कर रहे हैं, वो उस जॉब के लिए आप डिज़र्व नहीं करते हैं। यानी आप किसी दूसरे अच्छे पोजीशन के लिए, अच्छे डिपार्टमेंट के लिए, अच्छे काम के लिए डिज़र्व करते हैं, लेकिन आप बस वहाँ पे किए जा रहे हैं। यानी आपको कोई जॉब नहीं मिल रहा था या फिर कोई अर्निंग ऑप्शन नहीं था, इसलिए आपने ज्वाइन किया है, ऐसा है। या फिर आपको शुरुआत में आपने ज्वाइन कर लिया और अभी वहाँ से निकलने का मन नहीं हो रहा, कंफर्ट जोन बन जाता है ना, तो वैसा कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा है यहाँ पे जो आपकी सिचुएशन है, बहुत परेशान है, बहुत मेंटल स्ट्रेस में है, बहुत यानी बहुत सारा मेंटल स्ट्रेस है यहाँ पे। आप
हर वक्त आपके दिमाग में जॉब का, वर्क प्लेस का ही चल रहा होता है, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, या फिर बॉस मुझे ऐसा तंग करता है, मेरे कलीग मुझे ऐसे टॉर्चर करते हैं। यही सारी चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा 24/7 घूम रही होती है। आप किसी और चीज़ के बारे में सोच ही नहीं रहे, इतना परेशान हो चुके हैं। और आपके कलीग्स और बॉस सीनियर्स वो भी ऐसे हैं कि आपको बहुत परेशान करते हैं, बहुत सारा काम आपको वो दे देते हैं, यानी बहुत सारा मेंटल प्रेशर और टॉर्चर भी, हरासमेंट भी है। यहाँ पे आपको कंपेयर किया जाता है हमेशा, यानी जैसे कोई शेर को भेड़ के साथ में रखा है और शेर को भी भेड़ जैसे ही बना रखा है, और उसे शेर से भेड़ जैसी ही बिहेवियर एक्सपेक्ट की जा रही है। ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रही है और आप इन सारी चीज़ों की वजह से बहुत परेशान हैं, बहुत स्ट्रेस में हैं, और कई हद तक आपने कहीं पे ये एक्सेप्ट भी कर लिया कि शायद यही मेरी डेस्टिनी है या फिर यही मेरा नसीब है, अब मैं यहाँ से कभी बाहर निकल नहीं सकता या निकल नहीं पाऊँगा। ये भी हो चुका है। और कॉन्फिडेंस बहुत लूज हो चुका है आपका, कम्युनिकेशन थ्रोट चक्र मुझे आपका ब्लॉक दिख रहा है। हेयर फॉल भी आपको शायद ज़्यादा हो रहा है, हेयर ग्रे हो रहे हैं, और एक एजिंग साइंस दिख रहे हैं आप में। आप नहीं है उतने एजड, लेकिन एजिंग साइंस बहुत ज़्यादा बॉडी पे दिख रहा है, क्योंकि आपका वर्क प्लेस या फिर आप जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं उस वजह से आप अपनी खुद की पहचान भूल चुके हैं कि आप कौन हैं। आप बहुत अच्छी जगह पे परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन आप वहीं पे चिपके बैठे हुए हैं। आप मेंटली फिजिकली बहुत ड्रेन हो चुके हैं, परेशान हैं। अब ये करंट सिचुएशन है आपकी वर्क प्लेस में, तो अगर ये मैच हो रहा है तो ऑफ कोर्स आप लोगों को आगे का भी मैच ज़रूर होगा, आप लोग ज़रूर बताइएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि 3 महीने में क्या कुछ होने वाला है आपकी करियर में। 3 महीने में मुझे ऐसा दिख रहा है आपको एक नई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है करियर की। जॉब हो सकता है, बिजनेस, जो भी अभी आप कर रहे हैं, लेकिन आप वहाँ से निकलने वाले हैं। सिचुएशन ऐसी बनेगी कि आप अपने अभी के करंट, अगर आप वर्क प्लेस में जॉब में हैं, आप वहाँ से रिज़ाइन करने वाले हैं बिना कोई, आप जैसे आपके हाथ में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन आप रिज़ाइन करने वाले दिख रहा है मुझे। इतना परेशान हो चुके हैं अभी आप, वो स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकते, इतना आप परेशान हो चुके। आप रिज़ाइन करने वाले हैं, वो छोड़ने वाले, वो प्लेस छोड़ने वाले हैं, वहाँ पे नहीं रहना चाहते आप, क्योंकि आपको मेंटल पीस नहीं है, खुशी नाम की ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी में बची नहीं है। तो आपको इन सारी चीज़ों से भी फ्रीडम चाहिए। आप तंग आ चुके हैं इन सारी चीज़ों से। आप हो सकता है आपका रूलिंग नंबर 8 है, या फिर आपकी राशि कुंभ हो सकती है, या फिर मकर हो सकती है, या फिर तुला भी हो सकती है। तो 3 महीने में आपका करियर चेंज होगा। अगर आपको अपॉर्चुनिटी अभी आ रही है तो सीरियसली सोचिएगा उसके बारे में, क्योंकि वो वाला करियर आपके लिए बहुत कुछ देखी जाएगा। यानी एक हैप्पीनेस है, एक सेटिस्फैक्शन है, यानी मेंटल इमोशनल लेवल पे भी और फिनेंशियल लेवल पे भी। ये फीमेल्स ज़्यादा दिख रही है मुझे यहाँ पे, जैसे ये फीमेल ज़्यादा परेशान है। ये पाइल ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है फीमेल्स ज़्यादा चूज़ करेंगी, क्योंकि फीमेल ज़्यादा परेशान है यहाँ पे। आपको 3 महीने में अच्छी अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी, तो आपको उसके लिए ओपन रहना है। अगर नई कोई अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, जैसे किसी ने नया स्टार्टअप किया, नया स्टार्टअप है और आप उसे एक्सेप्ट करूँ या नहीं करूँ, या फिर ये तो अभी शुरू हुआ है, मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँ, ऐसा कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, तो ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा ज़रूर आ रहा है। अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है 3 महीने में। जो भी आपने अभी तक सहा है, परेशान हुए हैं, वो सब कुछ ख़त्म होने का टाइम आ गया है। तो आपके लिए एक और मैसेज है यहाँ पे, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट न्यू मून इन पाइसिस। तो यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है, अगर आप लोग सिंगल है तो आप, यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई सोलमेट भी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। जैसे सोलमेट यानी हर टाइम रोमांटिक नहीं होता है, अगर आप सिंगल है तो रोमांटिकली ले सकते हैं, लेकिन
सोलमेट हर किसी भी रिलेशनशिप में हो सकते हैं, तो उनकी एंट्री भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपको यहाँ पे मैनिफेस्टेशन यूज़ करने के लिए बोला जा रहा है। जैसे कि ये कार्ड है कि न्यू मून इन पाइसेस, तो बहुत कुछ इमोशनल इम्बैलेंस अभी है और 3 महीने में भी रहेगा। जैसे किसी की एंट्री हो गई तो ध्यान वहाँ पे चला गया या फिर वहाँ पे ज़्यादा टाइम बिता रहे, ये भी हो सकता है। लेकिन आपको ये भी यहाँ पे एक सजेस्ट नहीं बोलूँगी, वॉर्न बोलूँगी मैं, किया जा रहा है कि लास्ट चांस है अभी आपके लिए, यानी एक लीप ऑफ फेथ लेने के लिए लास्ट चांस है आपके लिए। अपने अंदर जो भी फियर्स आपने भर के रखे हैं, कन्फ्यूजन से उन्हें निकाल फेंकिए। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है फेस द फियर्स। सिचुएशन ये चेंज होगी ज़रूर। और आपको ये भी बोला जा रहा है कि हर चीज़ खुद पे मत डालिए, कि जैसे हर चीज़ के लिए खुद को ब्लेम करना है या फिर हर चीज़ के लिए खुद जिम्मेदार है, मेरी गलती है, मैंने ऐसा क्यों किया, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। नहीं, थोड़ा सा अलग सोचिए, भगवान पे भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई प्लान होता है, तो इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। और सरेंडर कर दीजिए, कम्प्लीटली सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि आप अभी बहुत परेशान हैं अपने करियर में। सरेंडर कर दीजिए कम्प्लीटली, और ऑनेस्ट रहिए अपने साथ भी और भगवान के साथ में भी। एक और चीज़ है कि बहुत सारे सरप्राइजेस आएंगे आपके पास में। देखिए, गाइडेंस कार्ड भी आया है, सरप्राइज है, लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे। बहुत सारे सरप्राइजेस आने वाले हैं आप लोगों को, जैसे ये कार्ड भी बता रहा है। ओपन रहिएगा, किसी भी चीज़ के लिए रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, रेजिस्ट नहीं करना है। आपको अपनी इंट्यूशन की सुनना ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पे आपका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। उस वक्त हमें अपने इंट्यूशन की ही सुननी होती है। और जहाँ कहीं भी आप खुद को इग्नोर कर रहे थे किसी भी तरीके से, या फिर अपनी खुद को जैसे सेल्फ सबोटाज करना है, तो वो नहीं करना है आपको। जो जैसे सच है उसे वैसे एक्सेप्ट करना है, फिर चाहे वो अपने बारे में हो, करियर के बारे में हो, सिचुएशन के बारे में। सच से डरिए मत, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दिख रहा है मुझे कि आप इतना परेशान हो चुके, जैसे एक कोयला होता है जलता हुआ और उस पर एक लेयर बन जाता है। कुछ देर तक अगर उसे हिलाया नहीं है या फिर हवा नहीं लगी है तो एक लेयर बन जाता है और जैसे ऐसे लगता है कि वो कोयला बुझ गया है। तो ऐसी कंडीशन है आपकी, तो आपको वही बोला जा रहा है, उसे हटाइए। ऊपर का जो लेयर जमा हुआ है ना, उसे हटाइए। आप पहले ही कोयला है, तो उसे एक्सेप्ट कीजिए। बहुत सारे सरप्राइजेस आ रहे हैं आपके लिए। यहाँ पे मंत्र दिया जा रहा है, आपको उसे चैंट करना है, ओम नमो नारायणी। ये मंत्र आपको चैंट करते रहना है। 3 महीने के लिए मंत्र आपको दिया जा रहा है और अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए आ रही है, तो डरने की ज़रूरत नहीं और ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। जब भी कभी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वहाँ से 3 महीने के लिए रीडिंग लेना है। यहाँ पे ऐसे ही कोई क्रिस्टल मैं सजेस्ट नहीं कर सकती हूँ। हाँ, लेकिन आपने जैसे सिट्रीन चूज़ किया है, तो कहीं ना कहीं आपको लक का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिला है। उस केस में आप सिट्रीन ज़रूर पहन सकते हैं, करियर ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए, अपने लक को ट्रैक करने के लिए, एक कॉन्फिडेंस के लिए, करेज के लिए। लेकिन आपके नंबर्स भी पता होने ज़रूरी है, फिर आपके चक्रास कैसे है वे भी ज़रूरी है। आप चक्रास की एनर्जी वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, वहाँ पे आपको पता चलेगा। और आप लोगों को क्रिस्टल्स चाहिए या फिर जैसे मैं क्लेंज और प्रोग्राम करके देती हूँ, तो आप उसके लिए मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। फिर आप अपने लिए कौन सा क्रिस्टल चाहिए उसके लिए मुझे कनेक्ट कर सकते हैं पेड कंसल्टेशन के लिए। तो ये वाला बताएगा मुझे कि आप लोगों को कैसे किस तरीके से रेजोनेट हुआ है। और जाने से पहले दी एम्प्रेस को ज़रूर सब्सक्राइब भी करना है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं जिन्होंने पता नहीं मैंने 3 नंबर क्यों लिया, 2 नंबर या फिर ये टाइगर आई क्रिस्टल चूज़ किया है। तो
आप लोगों का करियर आने वाले 3 महीने में कैसे कुछ रहने वाला है। तब तक आप अपना इम्प्रेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ये कलेक्टिव रीडिंग होता है, तो एक आध बार कुछ मैच हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा हो सकता है, लग सकता है। तो यहाँ पे मैंने कार्ड्स अभी इस रीडिंग में कम रखे हैं। आई होप आप लोगों को कार्ड्स ऐसे दिख रहे हैं। जैसे अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है शुरुआत में कि पाइल कैसे चूज़ करना है, तो उसके लिए मैं पहले बता देती हूँ कि अभी आपके करियर में सिचुएशन क्या है, तो उसके बेसिस पे भी आप आसानी से अपना पाइल चूज़ कर सकते हैं, या फिर आगे का रीडिंग आप लोगों के लिए है या नहीं वो भी पता चल सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि अभी आपके करियर में क्या सिचुएशन है। जॉब बिजनेस दोनों हो सकते हैं। ये पाइल मुझे ज़्यादातर बिजनेस वाले एनर्जी के लिए दिख रहे हैं, या तो बिजनेस या फिर कोई ऐसी पोजीशन, हायर पोजीशन पे आप जॉब में भी है अगर, तो हायर पोजीशन पे हो सकते हैं, क्योंकि कार्ड से वैसे दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। आप फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग तो है, यानी ऐसी भी सिचुएशन आपकी नहीं है कि बहुत सारा स्ट्रगल चल रहा है जैसे पाइल 1 में था, मेंटल स्ट्रेस, ऐसा तो नहीं था। काफ़ी लंबे समय से आप शांति से अपने करियर में ग्रो करते जा रहे हैं। जॉब है, बिजनेस है, ग्रोथ अच्छी हो रही है, आपकी फाइनेंस की ग्रोथ अच्छी है, और काफ़ी सारा पैसा आपका आने वाले कुछ समय में वो आने वाला भी, शायद कहीं पे इन्वेस्ट किया है या फिर किसी डील का पैसा आना है, ऐसा कुछ भी है, तो वो बहुत सारा पैसा भी आपकी आप वेटिंग में है, आएगा आने वाले कुछ टाइम में। तो ये वाली सिचुएशन है। हाँ, लेकिन अभी आपके दिमाग से ज़्यादा मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं आपका जो ट्रू पर्पस है, सोल पर्पस है, वो कहीं ना कहीं आपको बार बार बज़ कर रहा है, पिंग कर रहा है कि नहीं ये सब तो ठीक है लेकिन मुझे कुछ और करना है। जैसे सोल सेटिस्फैक्शन के लिए कुछ और मुझे नया स्टार्ट करना है, ऐसे कुछ, या तो अवेकनिंग हुआ है आपका, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, या फिर ड्रीम्स आने स्टार्ट हो गए हैं, या फिर आप मेडिटेशंस करने लगे हैं, या फिर कोई भी स्पिरिचुअल गुरुज को फॉलो करने लगे हैं। बुद्धास की तरफ आपका अट्रैक्शन बढ़ रहा है, फिर महादेव की तरफ अट्रैक्शन अचानक से बढ़ रहा है। अगर आप हिंदू भी नहीं हैं या फिर किसी और देवता को मानते हैं, तब भी ऐसा कुछ ज़रूर हुआ है आपके साथ में, और आपके दिमाग में अभी ये सब तो ठीक है, यानी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं दिख रही मुझे आपके करियर में। हाँ, लेकिन ये चीज़ आपको अभी बार बार बस कर रही है कि कुछ है जो मुझे नया करना है, मुझे सोल सेटिस्फैक्शन के लिए काम करना है, सिर्फ पैसे के लिए नहीं, यानी स्पिरिचुअल वे से आपको कुछ करना है। आपका रूलिंग नंबर में 7 हो सकता है, मुझे लग रहा है ऐसे। तो ये वाला आप देखिएगा, यानी अगर आप जॉब में भी है तब भी सही से सब चल रहा है, लेकिन कुछ है कि दिमाग में आप क्या आ रहा है कि नहीं ये सब छोड़ के मैं कुछ और स्टार्ट कर लूँ या फिर कुछ और कर लूँ, जैसे किसी नई जगह पे जाके मैं खुद का कुछ स्टार्ट कर लूँ। जैसे मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा हो, जैसे आजकल बहुत सारे फार्म्स होते हैं और अलग तरीके से डेवलप किया जाता है टूरिज़्म के लिए, ऐसे कोई भी अलग चीज़, मैं एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, ऐसा कुछ, तो ऐसे कुछ दिमाग में चल रहा है आपके, वो सोल कॉलिंग है आपकी, दिमाग से नहीं सोच रहे आप, सोल की कॉलिंग है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट 3 महीने में आपका करियर क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ होगा। आपका 7 नंबर ज़रूर कहीं ना कहीं है रूलिंग में, पक्का है। कर्क राशि हो सकती है, पता नहीं मैंने कर्क क्यों कहा है, क्योंकि मुझे लगा कर्क हो सकता है, कुंभ हो सकती है, एक्वेरियस, कैंसर, कन्या भी हो सकती है।
मुझे ज़्यादातर ये 3 की एनर्जी ज़्यादा लगी है। तो आने वाले 3 महीने में आप जो सोच रहे हैं, आपके दिमाग में जो चल रहा है, उसकी कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी। कुछ ख्याल आपके दिमाग में पहले से है और आगे से भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। जैसे कहा, किसी भी जगह पे आपको कोई ऐड मिल गया, या फिर किसी ने आपको बताया, या फिर आप इंटरनेट पे कुछ चेक कर रहे आपको मिल गया, या फिर किसी फ्रेंड ने आपको बताया, दिखाया, ऐड दिखाया। या फिर कई बार ऐसे होता है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ ये हो सकता है आप हीलिंग भी सीख ले, ऐसा भी हो सकता है। जैसे किसी ने हीलिंग लिया हो किसी हीलर से, और वो आपको बता रहा है कि हाँ मैंने हीलिंग ली थी और मुझे ये बेनिफिट्स मिले, ये फ़र्क पड़ा है। तो आपको अभी पता नहीं है हीलिंग और ये सारी चीज़ें पता नहीं है, लेकिन जब जैसे उसने बताया आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है उन सारी चीज़ों में कि हाँ मुझे जानना है कि एग्जैक्टली क्या है, या फिर मैं भी करा लूँ, या फिर मैं खुद सीख लूँ। तो आप ये ऐसा कुछ करने वाले हैं। मुझे हीलिंग का यहाँ पे दिख रहा है। सोल पर्पस की अवेकनिंग ज़रूर हुई है और आप पक्का 3 महीने में ज़रूर करने वाले हैं। और आपका अभी जो करियर है वो और सोल पर्पस आप दोनों एक साथ अच्छे से मैनेज करने वाले हैं। नया स्टार्ट ज़रूर करेंगे आप, और इसके लिए आपको डिवाइन का गाइडेंस, प्रोटेक्शन भी मिलेगा, गाइडेंस भी मिलेगा, क्योंकि डिवाइन आपको ऑब्जर्व कर रहा है कि आपने जो भी एक्सपेक्ट किया था मटेरियलिस्टिक सक्सेस, वो तो आपको दे चुके हैं, लेकिन अभी आपका टाइम है कि आप यूनिवर्स के लिए सर्व करें। तो इसके लिए यूनिवर्स आपको ऑब्जर्व भी करेगा, सपोर्ट भी करेगा, प्रोटेक्ट भी करेगा, सारी चीज़ें आपके लिए मुहैया भी कराएगा। तो करियर में ये चेंजेस हो रहे हैं। आपका जॉब जो चल रहा है वो चलता रहेगा, नए करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, लेकिन मेजर जो है ये सोल पर्पस वाला मुझे यहाँ पे दिख रहा है। देखिए, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, फर्स्ट क्वार्टर मून। वापस वही मैसेज है, ये वही वाला मैसेज दिख रहा है। जैसे कि कोई चैलेंजेस आपको लगेंगे। अब ये चैलेंजिंग तो लग सकता है, लगेगा ही, क्योंकि आप इतने सालों में अपने करियर में अच्छा कर रहे हैं और अचानक से आप में कुछ अवेकनिंग आई है, आपको कुछ अलग करना है, तो ये आपको चैलेंजिंग लग सकता है, क्योंकि अलग किसी फील्ड में अचानक से जाना, जंप आउट करना, ये होता है। मैनेज उतनी जल्दी या फिर आसानी से नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको खुद पे भरोसा है, ये आपकी सोल कॉलिंग है, तो बहुत आसानी से आप स्टार्ट भी करेंगे। जैसे आपने खुद को कमिट किया है, या फिर आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हाँ मुझे इस एज के बाद में, या फिर इतना कुछ मटेरियलिस्टिक सक्सेस पाने के बाद में मुझे मेरा सोल पर्पस सर्व करना है, तो ऑफ कोर्स आपको चेक करेगा यूनिवर्स कि आप कितने कमिटेड हैं अपने पर्पस के लिए। तो ये बोला जा रहा है आपको, और जो कुछ भी नया करने वाले हैं आप ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका कोई यहाँ पे करियर के लिए, जैसे क्वेश्चन था कि जैसे मुझे यहाँ पे एनर्जी आई है कि कुछ नया करना था, तो करना है या नहीं करना है, तो ये वाली अगर एनर्जी है आपकी, तो आपके लिए आंसर है यस, करना है। आप अपने गोल के काफ़ी नज़दीक हैं, बट ये जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि आपको दोनों चीज़ें मैनेज करनी है, आपका करंट करियर भी और ये भी, तो इसमें थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। तो थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। जो कंफर्ट जोन बना हुआ था वैसा वाला यहाँ पे नहीं रहेगा। जैसे थोड़ा ज़्यादा वक्त काम करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। आपको खुद को कमिटमेंट देना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये चीज़ भी करनी है और ये भी करनी है, क्योंकि वो आपकी सोल की कॉलिंग है। चेंजेस तो है आपके करियर में। चेंजेस यानी मैंने बताया कि आप दोनों भी चीज़ें करेंगे, वैसे आपको बोला जा रहा है। देखिए, मैं कार्ड पहले नहीं देखती हूँ, अभी बता रही हूँ। गाइडेंस कार्ड है आपके लिए, एस्पिरेशन, यू आर अनलिमिटेड, सो एम फॉर द स्टार्स।
देखिए यहाँ पे भी स्टार है और ये कार्ड भी है द स्टार, यानी यूनिवर्स का ब्लेसिंग है। आप सच में स्टार है या फिर स्टार सीड भी हो सकते हैं। जैसे स्टार सीड को भी सोल मिशन दिया हुआ होता है जो कि उन्हें अर्थ पे आके सर्व करना होता है। तो हो सकता है आप स्टार सीड है, आपको कंफर्म हो या फिर ना हो, या फिर आज ही आपको जब ये वीडियो देखेंगे उसके बाद में ही आपको कंफर्मेशन मिले, लेकिन पॉसिबिलिटी है आप एक स्टार सीड हो सकते हैं। स्टार सीड्स अलग होते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि हर कोई स्टार सीड हो, कुछ ही स्टार सीड्स होते हैं। जैसे ट्विन फ्लेम्स हर कोई नहीं होता, वैसे ही हर कोई स्टार सीड भी नहीं होता है। तो आप अगर स्टार सीड है ऐसे तो वहाँ से भी आपकी जो सोल फैमिली रही वो भी आपको गाइड करेगी, सपोर्ट करेगी। तो आपकी जो भी विश है स्टार्ट कीजिए, वर्कआउट कीजिए, उसमें भी आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। आप लोग बताइए आप लोगों को कैसे किस तरीके से रेजोनेट हुआ है, और अगर आप लोगों को पर्सनल डिटेल कंसल्टेशन लेना है तो आप ज़रूर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, और चैनल से पहले जी प्रेस को जरूर सब्सक्राइब भी करना है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं जिन्होंने पाइल 3 या फिर ग्रीन एवेंचुरिन चूज़ किया है। आप लोगों के लिए क्या, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके कलीग्स या फिर प्रोफेशनल रिलेशनशिप जो है वो डिस्टर्ब है कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए, और आप उन्हें सही करना चाहते हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग होता है, तो हो सकता है कि एक आध बार कुछ मैच करे ना करे, तो जितना होता है उतना रखना है। यहाँ पे कार्ड्स ऐसे है कि पहले मैं ये बताऊंगी कि अभी आपका करियर कैसा है, करियर की सिचुएशन क्या है, ताकि ये सुनने के बाद में आपको पता चले कि ये पाइल आपका है या नहीं, और फिर आगे का रीडिंग आपको मैच करेगा या नहीं ये भी आपको पता चलेगा। जैसे पाइल 2 में था वैसा ही कुछ कुछ है, हाँ, लेकिन उसमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी थी, हैप्पीनेस की जर्नी, वहाँ पे एनर्जी थी। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके दिमाग में भी करियर चेंज के प्लान चल रहे हैं। बस यहाँ पे बहुत हो गया, मुझे अभी यहाँ पे और ज़्यादा नहीं करना है, या फिर और ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं बिताना है। हो सकता है आपने यहाँ पे जैसे 5 साल 10 साल जैसे बड़ा एक फेज़ आपने निकाला है अपने अभी के करंट जॉब प्लेस पे या फिर बिजनेस में भी है, तब भी आप कुछ और नया स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। ये बिजनेस तो स्टेबल हो गया, अभी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यानी अच्छे से रिलेशनशिप बन चुके हैं, स्टेबल है, इनकम आ रहा है, लेकिन आपको कुछ और भी स्टार्ट करना है दूसरा। और जो जॉब में है वो लोग, उन्हें ये चेंज करना ही है, और आप इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं, इधर उधर ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आपके एक्सपीरियंस ज़्यादा होने की वजह से आपके लिए कंसिडर नहीं किया जाता है। आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, आपकी सिटी से भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि होता है ना कि अगर एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाता है तो सिटी का एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाता है। तो ये भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, लेकिन आप फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि नहीं अभी यहाँ से मुझे निकलना ही है, क्योंकि एक कंफर्ट जोन है वहाँ पे, वहाँ से आपको निकलना ही है। और जैसे यहाँ पे मुझे मेजर अरकाना दिख रहा है, तो चेंज होके रहेगा आपका करियर। हो सकता है कि आपकी रिसेंटली मैरिज हुई हो, या फिर चाइल्ड बर्थ, ऐसा कुछ है, यानी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है यहाँ पे। जिन्होंने 3 नंबर चूज़ किया है उस वजह से भी आप लोग जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं, या फिर बिजनेस बढ़ाने का सोच रहे, ये भी हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, 3 वाले, जैसे आपने ग्रीन कलर का क्रिस्टल चूज़ किया है, ग्रीन एवेंचुरिन चूज़ किया है, तो हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो।
और अवेकनिंग होने के बाद में हमारा करियर चेंज भी होता है, हो सकता है। सारे लोग ट्विन फ्लेम नहीं होते, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि आप ज़्यादातर हो सकते। आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं चेंज के लिए, यानी ऐसा नहीं है कि अचानक से सारी चीज़ें हो रही है, फिर परेशान है पाइल 1 जैसे, ऐसे नहीं है। आप मेंटली प्रिपेयर है कि नहीं, मुझे चेंजेस करने ही है, मुझे यहाँ से निकलना है, इसके लिए आप प्रिपेयर्ड है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि आप लोगों का करियर नेक्स्ट 3 महीने के लिए क्या कुछ कैसे रहेगा। आपका अभी का जो करियर वो छूटेगा, यानी जॉब है अगर, छूटेगा ज़रूर, कंफर्म है, वो दिख रहा है मुझे, ज़रूर छूटेगा। और आप में एक डर की एनर्जी है कि अगर नया जॉब कैसे रहेगा, मुझे सैलरी मिलेगी कि नहीं, फिर लोग वहाँ के कैसे रहेंगे, ये मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंटली दिख रहा है कि वहाँ का बॉस कैसा रहेगा, कलीग कैसे रहेंगे, क्या वो मुझे सपोर्टिव रहेंगे। कहीं नहीं आपका हार्ट चक्र ना ब्लॉक्ड या फिर इम्बैलेंस है, रिलेशनशिप को लेकर कहीं ना कहीं हीलिंग की ज़रूरत है आपको। हार्ट चक्र है, ब्लॉक्ड है, आपका इनर चाइल्ड जो है वो भी सैड है इसीलिए आपने वो क्रिस्टल चूज़ किया है। तो 3 महीने में आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन आप में कुछ डर रहेगा। उस डर की वजह से शायद आप उसे टालने की कोशिश करेंगे, जो आपको नहीं करना है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, लेकिन वहाँ पे पुराने वाले एक्सपीरियंसेस दिमाग में लेके नहीं जाना है। जो कुछ हो चुका है हो चुका है, आपको आगे बढ़ना है नई अपॉर्चुनिटी के साथ में, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे, बिजनेस वालों के लिए भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। लेकिन हाँ, मैं आपको यहाँ पे ये सजेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप बिजनेस के बारे में देखना चाहते हैं तो बिजनेस यानी कई लोगों के साथ में कनेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे लोगों के साथ में डील करना पड़ता है, तो वहाँ पे सावधान रहिएगा। जैसे किसी ने आपको चीट कर दिया या फिर पैसा लेके भाग गया, ऐसा कुछ हो सकता है, तो उसके लिए केयरफुल रहिएगा। देखिए 3 महीने में योर हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। आपने जो भी हार्डवर्क किया है अभी तक, वो सारा सब कुछ आपको पे ऑफ होगा। यानी अगर आपको ऐसा लगता था कि मैंने इतना हार्डवर्क किया है या फिर इतना कुछ किया है, उसके बदले में मुझे ज़्यादा कुछ मिला नहीं है, तो ऐसा नहीं है। 3 महीने में उसकी रिकवरी होगी। और ये भी है कि आपको ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हर चीज़ अकेले करने की आदत है। आप लोगों से हेल्प मांगते नहीं हैं ये होता है कई बार। हर चीज़ अकेले करने की अगर आदत पड़ जाए तो इंसान इतना इंडिपेंडेंट हो जाता है कि कोई अगर छोटी चीज़ के लिए किसी की ज़रूरत है तो नहीं मांगता है, वो हर चीज़ अपने आप ही करना चाहता है। तो ये भी मुझे दिख रहा है, ऐसा नहीं करना है आपको। और आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, चेंज पक्का ज़रूर है यहाँ पे। और ये जो चेंज आएगा ये बहुत ज़्यादा लंबा चलेगा चेंज, यानी जैसे ऐसा नहीं है कि 2 महीने कर लिया या फिर 1 साल कर लिया, 2 साल नहीं, ये काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। जो भी ऑप्शन यहाँ पे आप चूज़ कर रहे हैं, जैसे 10 साल 15 साल ऐसा टाइम जाएगा। और जितना आप काम करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, उतना आपको मिलता भी जाएगा, ये भी है। हाँ, यहाँ पे आपकी हो सकता है कि हेल्थ थोड़ी सी ख़राब हो। वो भी क्यों हो रही है कि जैसे मैंने बताया, कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, कुछ पेन है आपको, जैसे सेपरेशन हो जाता है ट्विन फ्लेम्स में, या फिर
कुछ पेन ज़रूर है यहाँ पे रिलेशनशिप को लेके, तो वो वाला भी हो सकता है। वो और बाकी आप जितना भी हार्ड वर्क कर रहे हैं उस वजह से आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि आपके पास अभी आप ऐसे काम करते हैं, आपके पास में कोई प्रॉपर प्लान नहीं होता है, यानी एग्जीक्यूट कैसे करना है या फिर कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि अच्छे से स्ट्रेटेजी बनाइए, प्लान्स बनाइए, एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए, किस तरीके से चाहिए, और जो भी कुछ करना चाहते हैं उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज लीजिए। जैसे अगर आप लोगों को इंटरव्यू के लिए जाना है, अपना ग्रूमिंग सही से रखिए, जिस पोजीशन के लिए जा रहे हैं, जिस कंपनी में जा रहे हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अपने पास रखिएगा। और जैसे कैप्रिकॉर्न आया है, हो सकता है आप आपकी राशि हो कैप्रिकॉर्न राइजिंग या फिर मून साइन हो सकता है कि कैप्रिकॉर्न हो, 8 नंबर हो सकता है, 4 नंबर रूलिंग हो सकता है। तो आप लोग फ्लेक्सिबल नहीं होते, यानी किसी चीज़ में गए या बहुत सोच के जाएंगे और गए तो फिर वहाँ से निकलते नहीं हैं। तो ये भी आपको चेंज करने के लिए बोला जा रहा है। और अपनी चीज़ें किसी और पे थोपिएगा मत कि मुझे ऐसा अच्छा लगता है तो ये ऐसा ही होना चाहिए। जैसे कई बार जॉब में होता है कि ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है तो कंपनी में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, या फिर दूसरे इंसान भी मेरी तरह ही काम करने वाले चाहिए। नहीं कर सकते हम लोग कंट्रोल। या फिर कई बार ये भी होता है कि हमारे जो सीनियर्स होते हैं वो हमसे कम पढ़े लिखे होते हैं, या फिर एक्सपीरियंस कम होता है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कम होता है, या फिर नॉलेज भी कम होता है, लेकिन फिर भी वो सीनियर होते हैं। तो वहाँ पे भी कई बार ये सोच आती है दिमाग में, तो वो नहीं करना है। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है अपने एम्बिशंस को स्ट्रॉन्ग रखिएगा, हार्ड वर्क के लिए प्रिपेयर रहिएगा, क्योंकि अगर आप कुछ चेंज कर रहे हैं तो हार्ड वर्क तो लगेगा ही वहाँ पे। और चीज़ों को प्लान करके कीजिएगा, ऐसे ही उठ के चले गए नहीं, सारी चीज़ें प्लान करके स्ट्रेटजीज बना के आप लोगों को करना है, सक्सेस ज़रूर मिलेगा। आपके लिए गाइडेंस का कार्ड है लाफ्टर। लाफ्टर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न्स। देखिए यहाँ पे भी वापस से एक छोटी लड़की है, आपका इनर चाइल्ड कहीं ना कहीं हर्ट है। यहाँ पे भी देखिए इनर चाइल्ड आपका कुछ हर्ट है, ये आपका अभी के चाइल्डहुड का हो सकता है या फिर आपके प्रीवियस बर्थ का, पास्ट बर्थ का हो सकता है। तो आप अपने हार्ट चक्रा को हील करने की ज़रूरत है। ये है करियर गाइडेंस, लेकिन मुझे हार्ट चक्रा के लिए आप लोगों के मैसेज आ रहा है कि हार्ट चक्रा को हील ज़रूर कीजिए। जैसे हमारा हार्ट चक्रा सेंटर में होता है सारे चक्रास के, और ये जब बैलेंस हो जाता है तो बाकी के चक्रास भी वो हील करता है। और जो भी इम्बैलेंसेस बने हुए हैं हमारी ज़िंदगी में तो वो उसके लिए भी हेल्पफुल होता है। हार्ट चक्रा को हील ज़रूर कीजिएगा। आप कहीं ना कहीं 8 नंबर कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस या फिर 4 नंबर, ये रूलिंग नंबर ज़रूर हो सकते हैं आप लोगों के। तो आप लोग बताइएगा मुझे आप लोगों को कैसे किस तरीके से रेजोनेट हुआ है। और अगर पर्सनल डिटेल कंसल्टेशन सही चाहिए तो ज़रूर कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और जाने से पहले आपको दी इम्प्रेस को ज़रूर सब्सक्राइब भी करना है।